5 या 10 साल पहले निवेश पेशेवरों का एक बड़ा फायदा था। उन्हें छोटे निवेशकों से अधिक अनुसंधान और जानकारी मिली और वे इसे जल्दी प्राप्त करते थे। लेकिन वो दिन अब बहुत पुराने हो गए हैं। बुनियादी वित्तीय जानकारी दर्जन या अधिक विभिन्न स्रोतों से आसानी से उपलब्ध है। निवेश पेशेवर अब सभी अच्छी जानकारी को पचा नहीं रहे हैं और केवल सार्वजनिक रूप से स्कूप फेंक रहे हैं। सभी के पास अभी टेबल पर सीट है। यहाँ कुछ शुरू करने के लिए स्थान है। यदि एक संतुलन पत्रक किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, तो आय विवरण आपको यह बताता है कि कंपनी वहां कैसे पहुंची। आय विवरण आपको बताते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया या किसी समय की अवधि के दौरान अपने संचालन से खो दिया। मूल सूत्र सरल है। आप ये पूछ रहे हैं कि समयावधि के दौरान चीजें कैसी चलीं, आमतौर पर 1 तिमाही या 1 वर्ष। उस समय के दौरान आप सभी पैसे को जोड़ते हैं जो उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से कमाया जा सकता है। फिर उस सभी पैसे को घटा दिया जाता है जिसे कंपनी ने उन उत्पादों को बनाने या उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए खर्च किया। जो बचा है वह शुद्ध आय है। नेट आय को मुनाफे या लाभ के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। मुझे आशा है कि अब तक आप हो चुके हैं। आप विश्वास करते हैं कि आपकी कहानी हमेशा इस संस्थान की इस तरह की योजना का विवरण शामिल करना चाहिए कि वे अपनी आय को बेहतर बनाने का या अपनी वृद्धि दर को समय के साथ बनाए रखने का योजना बना रहा है। कमाई बढ़ाने के लिए केवल 2 तरीके हैं। वे बिक्री बढ़ा सकते हैं या लागत को कम कर सकते हैं। अधिकांश कंपनियां इन दोनों चीजों को करने का काम करती हैं। आयकर विवरण आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या कंपनी सफल हो रही है। यदि कमाई बराबर है आय माइनस लागत, तो एक मान्य तरीका कमाई बढ़ाने का लागतों को कम करना है। लागत को कम करना सिर्फ कमाई की संख्या को बढ़ाता ही नहीं, बल्कि एक कंपनी को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। अगर 2 कंपनियां दोनों प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करती हैं जो समान गुणवत्ता के हैं, तो वह जो इसे सस्ते में बना सकता है उसका लाभ होता है। वे अपने प्रतिस्पर्धी से अधिक बेचने के लिए उत्पाद के लिए कम चार्ज करने का चयन कर सकते हैं, या वे उसी मूल्य पर इसे बेच सकते हैं और अपने प्रतिस्पर्धी से बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। लागत समापन को मापने का एक तरीका है कि प्रत्येक तिमाही पर आय विवरण पर सूचीबद्ध लागतों की जांच करें। लेकिन ऐसा करना कठिन है क्योंकि आपको वास्तव में परवाह है लागतें आय के सापेक्ष बदल रही हैं। इस आय की लागत को मापने का एक तरीका मुनाफा मार्जिन है। यह संख्या आय विवरण पत्र के ऊपर खुद नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसे स्टॉक शॉप के अनुसंधान खंड में आपके लिए गणना किया जाता है। संख्या की गणना करने के लिए बस करों से पहले की कमाई को नेट आयों से विभाजित करें। मुनाफा मार्जिन जितना अधिक होता है, कंपनी उतनी अधिक पैसे कमाती है प्रत्येक उत्पाद के लिए जो ये बेचता है। एक बार हमें मुनाफे की सीमा के रूप में एक उपकरण मिल जाता है, तो हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि कंपनी कितनी सफल हो रही है लागतों को कम करने में। जब तक कि कंपनी ने मूल्यों में बड़ी वृद्धि नहीं की है, अगर मुनाफे का मार्जिन बढ़ जाता है तो आय के सापेक्ष लागतें घट रही हैं। आप कंपनी के मुनाफे का अनुपात संघर्षी के मुनाफे के अनुपात या उद्योग के औसत मुनाफे के अनुपात के साथ तुलना कर सकते हैं। जब एक कंपनी जो पहले से ही अत्यधिक लाभदायक है, इसे अपने मुनाफे को और अधिक बढ़ाने के लिए लागत काटने पर निर्भर करना पड़ता है, तो आपको संदेह करना होगा। यदि उसके मुनाफा मार्जिन उद्योग की शेष की तुलना में असामान्य रूप से उच्च हैं, तो बिजनेस से अर्थव्यवस्था करके उसे अतिरिक्त मुनाफा निचोड़ने की सीमा होती है। खुद से पूछिए, क्या मार्जिन काटने का एक लंबा रास्ता सामने है, या क्या वे पहले से बहुत कुशल हैं? आपका लक्ष्य अपनी कहानी के साथ संभवतः सबसे अधिक आत्मविश्वास महसूस करना है। कंपनी लाभ बढ़ाने का योजना कैसे करती है? बिक्री की वृद्धि दीर्घकालिक आय की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए आपको खुद से प्रश्न करना होगा कि कंपनी बिक्री कैसे बढ़ाएगी। कंपनी अपने ग्राहक आधार का विस्तार कर सकती है। अपने मौजूदा उत्पादों को नए ग्राहकों को बेचना नई आय ला सकता है। इस रणनीति का मूल्यांकन करते समय ध्यान दें कि कंपनी बाजार या अपने उत्पादों को संतृप्त करने से कितनी दूर है। यदि किसी कंपनी के पास पहले से ही उसके संभावित ग्राहकों का 90% है, तो उन्हें पहुंचने के लिए बहुत कम बचे हैं। कंपनी अपने मौजूदा ग्राहक बेस में नई उत्पादों का परिचय कर सकती है। ये सबसे कठिन लेकिन संभवतः सबसे पुरस्कारी रणनीति है। यदि उत्पाद चला जाता है तो यह कंपनी में नई जान फूंक सकता है। यहाँ ब्रांड नाम और अच्छी प्रतिष्ठा जैसे लाभ बहुत उपयोगी होते हैं। एक कंपनी मूल्यों को बढ़ाकर भी आय बढ़ा सकती है। इस तरह यदि इकाई बिक्री स्थिर रहती है, आय अभी भी बढ़ेगी। बेशक मूल्यों को बढ़ाने का खतरा यह होता है कि उच्च मूल्य ग्राहकों को प्रतिस्पर्धियों की ओर ले जाएंगे या बाजार में नए प्रतिस्पर्धियों को प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें।